नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव में खासकर बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद अब आने वाले दिनों में बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। क्योंकि ये तमाम जो विधानसभा सीट है वहां के जो विधायक थे उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर वो सांसद बन गए हैं और उनके सांसद बनने के साथ ही उनकी वो सीट अब खाली हो गई है और वहां पर अब उपचुनाव होना है। और ये तमाम सीटें जो हैं आज उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं और बताएं कि कौन कौन सी वो सीट है जहां पर जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और फिर वो सांसद बन गए हैं मौजूदा लोकसभा में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ विधानसभा सीट जहां से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें आरजेडी ने बक्सर से लोकसभा का सीट दिया और फिर वो बक्सर से चुनाव जीत भी गए। उसके बाद अब रामगढ़ सीट पर जो है वो उपचुनाव होना तय है। दूसरा बात हम करते हैं दूसरे नंबर पर तरारी सीट की। तरारी सीट पर इस वक्त मौजूदा समय में सुदामा प्रसाद वहां से विधायक थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर आरा से उनकी जीत हुई। सीपीआईएमएल के वो विधायक थे और सीपीआईएमएल से ही उन्हें टिकट मिला था सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने आरके सिंह को हराया बीजेपी के और फिर उनकी जीत हुई। जिसके बाद अब तरारी सीट पर भी जो है उपचुनाव होना तय है। तीसरे नंबर पर बात करें तो है जहानाबाद। जहानाबाद पर भी जो मौजूदा विधायक थे सुरेंद्र यादव, आरजेडी ने उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और जहानाबाद लोकसभा सीट से उनकी जीत हुई। जिसके बाद अब जहानाबाद में भी उपचुनाव होना तय है विधानसभा सीट पर। और चौथा सीट है इमामगंज जो गया में पड़ता है। और इमामगंज से मौजूदा वक्त में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वो विधायक थे, लेकिन अब क्योंकि इस बार वो सांसद बन गए हैं, अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के थे, गया से उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा एनडीए के टिकट पर और फिर वो सांसद बन गए और फिर अब तो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। तो जो इमामगंज विधानसभा सीट है वो भी अब खाली हो गई है, तो वहां पर भी जो है उपचुनाव होना तय है। और पांचवी सीट है रुपौली। रुपौली जो कि पूर्णिया में पड़ता है, वहां पे क्या हुआ था सबको पता है। बीमा भारती जो जेडीयू की उस वक्त तत्कालीन विधायक थी, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर आरजेडी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन बड़ी बुरी तरीके से उनकी वहां पर हार हुई। जिसके बाद अब रुपौली पर भी 10 जुलाई को जो है वो उपचुनाव होना है। इस रुपौली का एक ऐसा सीट है जिस पर उपचुनाव की तारीख जो है वो आ चुकी है, यानी कि उपचुनाव 10 जुलाई को वहां पर होना तय हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही 4 अन्य जो विधानसभा सीट है उसको लेकर अभी तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो चारों सीटें हैं ये एक मौका हो सकता है एनडीए के लिए। एनडीए के लिए एक मौका हो सकता है कि किस तरीके से वो बिहार विधानसभा में अपने आंकड़े को जो है वो बढ़ा सकता है। ये दरअसल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो 4 सीटें हैं, हम रुपौली की भी बात नहीं कर रहे हैं, रुपौली की बात हम सबसे अंत में करेंगे। रामगढ़, तरारी, जहानाबाद और इमामगंज, ये 4 जो सीट है इसमें से 3 सीट ऐसी थी जहां पर महागठबंधन के विधायक थे। रामगढ़ से सुधाकर सिंह थे आरजेडी के, तरारी से सुदामा प्रसाद थे सीपीआईएमएल के, और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव थे आरजेडी के। तो ये 3 सीट ऐसी है जहां पर अगर उपचुनाव होते हैं और जो एनडीए है, एनडीए अगर ये तीनों सीट जीत लेता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक तरीके से कहें तो अच्छी एक खबर हो सकती है। और विधानसभा में जो उनका एक आंकड़ा है, जो कुल आंकड़ा फिलहाल अभी विधानसभा में एनडीए का है 133, तो इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, 136 तक जो है ले जा सकते हैं अगर ये तीनों सीट पर जो है जहां पर महागठबंधन के विधायक थे सीट खाली हो गई है, अगर वहां पर एनडीए जीत जाते हैं तो वहां पर वो अपने आंकड़े को जो है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी
समस्या ये है कि ये 3 सीट जो खाली हुआ है, रामगढ़, तरारी और जहानाबाद, ये 3 सीट को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है तेजस्वी यादव के लिए। बता दें कि तेजस्वी यादव, सबको पता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। अकेले कहें तो महागठबंधन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि बहुत ज्यादा जीत तो नहीं मिल पाई, सिर्फ केवल 10 सीट जो है वो महागठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है वो जीत पाया है। लेकिन अब जब उपचुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से जो महागठबंधन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी होगी वो तेजस्वी यादव के ही कंधों पर होगी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस तरीके से वो ये 3 सीट को बचाए, रामगढ़, तरारी और जहानाबाद, और साथ ही साथ इमामगंज जो कि एनडीए के पास था, जहां से जीतन राम मांझी थे, उसको भी जीतना। अगर वो जीत लेते हैं तो ही एक कह सकते हैं महागठबंधन के लिए एक जबरदस्त से एक स्थिति हो सकती है। यानी कि हम अगर रामगढ़, तरारी, जहानाबाद और इमामगंज की बात करें तो यहां पर एक मौका है एनडीए को अपने जो विधानसभा में जो संख्या है उसको 3 से बढ़ाने का, उसके पास एक मौका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 3 विधानसभा सीटों को तो बचाए जो महागठबंधन के पास था, साथ ही एक और सीट वो अपना जीत सकते हैं, इमामगंज, जहां पर मांझी थे। तो वो अगर जीत जाते हैं तो एक से ही वो अपनी संख्या को जो है वो बढ़ा सकते हैं। मौजूदा समय में अगर हम देखें तो महागठबंधन की संख्या जो है वो विधानसभा में 105 है, तो अगर वो इमामगंज जीत भी जाते हैं और साथ ही 3 और जो उनके पास पहले से था वो भी जीत जाते हैं, तो 106 का वो आंकड़ा जो है वो पहुंच सकता है। यानी कि ये बड़ी एक दिलचस्प सी स्थिति होने जा रही है इस बार के उपचुनाव में भी। और जहानाबाद की अगर हम बात करें तो 2020 में सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव जीते थे। कृष्णनंदन वर्मा जो जेडीयू के थे उस समय, उन्होंने उनको हराया था। फिर रामगढ़ की बात करें तो 2020 में सुधाकर सिंह ने वहां पे बीएसपी के प्रत्याशी अंबिका यादव को चुनाव हराकर विधायक बने थे। और तरारी में भी सुदामा प्रसाद ने एक निर्दलीय सुनील पांडे को वहां से हराकर विधायक बने थे। तो अब तो ये पुरानी बात हो गई। इमामगंज की बात कर लें तो मांझी ने उस वक्त उदय नारायण चौधरी आरजेडी के थे उस समय विधानसभा चुनाव में 2020 में, उसको उनको हराया था। यानी कि अब ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर अब रस्साकशी एक नए सिरे से जो है बिहार में शुरू होने जा रहा है। उपचुनाव माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है तारीखों का ऐलान भी जो है वो हो सकता है। और ऐसे में एक बार फिर से एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई बिहार में देखने को मिलेगी। और रुपौली की बात करें तो रुपौली भी एक दिलचस्प लड़ाई होने जा रहा है। रुपौली की सीट क्योंकि अभी जेडीयू के पास था, तो यहाँ पर भी एक मौका हो सकता है महागठबंधन को कि अगर वो अपना प्रत्याशी वहां से उतारे और वो सीट अगर जीत ले तो फिर महागठबंधन जो है वो सीट अगर जीत लेता है तो उसके लिए जो है एक अच्छी, एक कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति हो सकती है। यानी कि जो विधानसभा में उसकी संख्या है वो कुल 2 से वो बढ़ा सकते हैं। इमामगंज भी जीत ले और अगर रुपौली भी जीत ले और साथ ही साथ रामगढ़, तरारी, जहानाबाद जो पहले से था, ये तमाम सीटें अगर जीत ले तो ही कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छी स्थिति होगी और विधानसभा में वो अपनी संख्या को 105 से बढ़ाकर 107 तक भी ले जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब उपचुनाव, 5 सीटों पर उपचुनाव जो है वो बिहार में होना है। और ये समझिए कि ये एक टेस्ट होने जा रहा है, एक लिटमस टेस्ट फिर से होने जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की इस बार के चुनाव में, उसके बावजूद भी परिणाम जो है उनके मन मुताबिक नहीं आया। तो उपचुनाव भी जो है अब एक बड़ा लिटमस टेस्ट जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जो है वो होने जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस उपचुनाव में एनडीए क्या करती है। एनडीए क्या तमाम सीटें जीतकर अपनी संख्या को विधानसभा में बढ़ाती है या फिर तेजस्वी यादव जो है कोई बड़ा खेल करने में जो है वो कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।